अध्याय 6 छत्तीसगढ़ भाषा और देवनागरी लिपि। छत्तीसगढ़ भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आज से लगभग 137 वर्ष पूर्व लिखे गए छत्तीसगढ़ी भाषा में व्याकरण जिन 8 लिपियों को बहिष्कृत किया गया था, उनमें से द्विगुणु व्यंजन अड़ा व ढ का प्रचलन छत्तीसगढ़ लिखने व बोलने में वर्षों पहले से हो रहा है, जैसे कि पाड़े, एड़ी, मुड़ी, सीढ़ियाँ, बढ़ियाँ आदि। उसी व्याकरण का अनुसरण करते हुए भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा ने वर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ लेखन का मानवीकरण नामक एक व्याकरण पुस्तक लिखा। भाषाविद डॉक्टर रमेंद्र चंद्र मल्होत्रा पहला छत्तीसगढ़ में आधा स और आधा स दोनों की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण आधा स ही है। इसलिए आधा स की पूरी छुट्टियाँ करके इनके जगह में सर्वत्र स लिखा जाए। शंकर को शंकर, प्रकाश को प्रकाश, संतोष को संतोष और राजभाषा को राजभाषा। दूसरा, एक लिखित व्यंजन अणा के है जिसे प्रभावयुक्त छत्तीसगढ़ में नहीं बोला जाता है। अंतःहड़ा को बदल कर उसकी जगह न लिखा जाना ऐसे शब्दों का छत्तीसगढ़ रूपांकन कहलाएगा, जैसे कि भूषण, प्राण, श्रवण, लक्ष्मण को क्रमशः भूषण, प्राण, श्रवण, लक्ष्मण आदि। तीसरा, आधा व और आधा ब के बाबत उन्होंने लिखा है कि आधा व की छुट्टी होनी चाहिए, उसके स्थान पर आधा ब लिखा जाना चाहिए, जैसे कि गोविंद, विकास, विनय, वकील। विष्णु को क्रमशः गोविंद, विकास, विनय, वकील, विष्णु लिखा जाना चाहिए। चौथा, ज्ञ को आधा ग आधा य लिखने की प्रवृत्ति लगभग पूर्वतः को पहुंच चुकी है, जैसे कि ज्ञानुदास प्रज्ञा को अप्रज्ञा। पांचवा, अब अंतिम बाल लिखित छठी वाले आधा छ के बारे में करनी चाहिए, जिसे छत्तीसगढ़ में कुछ शब्दों आधा छ बोला जाता है और कुछ शब्दों में आधा क मिले आधा छ बोला जाता है। तो लक्ष्मी को लक्ष्मी और शिक्षा को शिक्षा लिखा जाना चाहिए। संप्रति डॉक्टर रमेंद्र चंद्र मल्होत्रा ने डॉक्टर भालचंद्र राव एवं तैलांग, डॉक्टर शंकर शेष, डॉक्टर कांति कुमार, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा आदि अनेक विद्वानों के छत्तीसगढ़ व्याकरण का अनुसरण करते हुए सब लिखा। भाषाविद डॉक्टर विनय कुमार पाठक संस्कृत, हिंदी और उनकी प्राय समस्त प्रमुख लोक भाषाओं यथा व्रज, अवधी एवं भोजपुरी छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ध्वनि आधारित होने के कारण उच्चारण भी प्राय समान ही हैं। प्रश्न उठता है कि यदि लिपि की समानता है तो वर्णमाला में भेद क्यों? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आज़ादी के बाद 3 दशकों तक छत्तीसगढ़ के विद्वानों द्वारा व्याकरण के इस पक्ष को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया, उससे छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रवाह की गति थम सी गई। बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि छत्तीसगढ़ भाषा दिशाहीन सी हो गई। विद्वानों ने स्वयं को छत्तीसगढ़ में समृद्ध साहित्य सम्यक सृजन किया, मगर छत्तीसगढ़ी भाषा का नेतृत्व नहीं किया। यदि नेतृत्व करते तो छत्तीसगढ़ी दिशाहीनता से बच सकती थी। उन्होंने एक सुरक्षात्मक कवच पहन लिया था और उसी व्याकरण के पीछे भागते रहे जो एक सदी पहले लिखी गई थी। इससे अलग स्वतंत्रता आंदोलन के उत्तरार्ध में हिंदी ने अपनी प्रतिष्ठा पाई व अनेक मूर्धस्थ साहित्यकारों से उसे दिशा मिली। छत्तीसगढ़ी के साथ ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ी में मूर्धन्य विद्वान केवल स्वतः सुखाए साहित्य की रचना करते रहे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी लिखने वाले नए लेखक व कवि भी इसलिए दिशाहीनता के शिकार
होकर हिंदी ग और प का छत्तीसगढ़ में मनमाने ढंग से रूपांतरण करने लगे। छिनिमा छिनिमा सिनेमा, प्रकृतिया प्राकृत, संस्कृति संस्कृति संस्कृत संस्कृति, श्रद्धा श्रद्धा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ड्राइवर ड्राइवर, कंप्यूटर कंप्यूटर, मोबाइल 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 जैसे हजारों अपभ्रंश छत्तीसगढ़ी शब्द गढ़े गए, जो शब्द छत्तीसगढ़ में बोले ही नहीं जा रहे हैं। वैसे नए नए शब्द गढ़ने से न तो लिखने वाला का भला होगा, न ही छत्तीसगढ़ भाषा का मानक बनने के फेरे से छत्तीसगढ़ भाषा को विकृत करने का प्रयास से बचना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के नहीं, आज तो लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी विधिकृत कर रहे हैं। आज से लगभग 137 वर्ष पूर्व लिखे गए छत्तीसगढ़ी व्याकरण को यथावत स्वीकारना क्या बुद्धिमानी है। जिस समय यह लिखा गया उस समय छत्तीसगढ़ में शिक्षा व प्रतिशत नगण्य था।